जावे देखे थोड़ा सा मुँह उघारे और कितना कितना चेहरा उघाड़ती थी? छोड़ यहाँ तक थोड़ी अच्छा, तक दिखाने के लिए दिखाने के यानी शव के पास खुद ही बैठी हुई थी। हाँ कि क्या कह के रो रही थी? वो कह रही कि मेरा राजा मेरा बाबू मेरे तो पत्नी है। हाँ जी हाँ। और राजा मेरे धरती मूड मारे और बाबूजी बिल्कुल हुई बैठी थी बिल्कुल उसके बराबर में। पता नहीं रो बहुत रही थी वो। हाँ बहुत ज्यादा हाई हा का वो देख नहीं ना दे रही, जो देख रही तो नेक में उघारे और खट दबका दे। एक शख्स को अंतिम संस्कार करने के लिए चिता पर लिटा दिया जाता है। पूरी तैयारियां हो चुकी थी, बस चिता में आग लगाने ही वाले थे कि तभी अचानक वहां पर पुलिस पहुंचती है और पुलिस शव को अपने कब्जे में ले लेती है। पुलिस का कहना था कि किसी ने सूचना दी है कि इनकी हत्या की गई है और उसके बाद में उसे पोस्टमार्टम हाउस लेकर आया जाता है। फिलहाल मैं इस वक्त बुलंदशहर के जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम हाउस पर मौजूद हूं और उस शख्स का यहां पर पोस्टमार्टम चल रहा है। गांव वाले यहां पर मौजूद हैं। क्या कुछ पूरा मामला है, आखिर चिता से उठाकर पुलिस क्यों ले आई, पूरी जानकारी लेते हैं। बाबूजी कहां के रहने वाले हैं? हाँ जी फरीदपुर। हाँ जी, हरितपुर बारिया। ये थाना कौन सा लगता है? हेमतगढ़ साहब। इन्हें बोल दो। हाँ, हेमतगढ़। अहमदगढ़। हाँ ये शख्स जो खत्म हुए हैं कितनी उम्र है और क्या नाम है? उम्र करीब 30-32 साल की तो होगी। अच्छा, नाम क्या है? नाम अनिल। अनिल। हाँ जी। तो पुलिस जो है वो क्यों लेकर यहाँ पर आ गई? ऐसा क्या किसने सूचना दे दी? कह रहे हैं कि मरने वाले के ससुराली जन जो वहाँ पहुँचे थे रोते बिलखते, उन्होंने ही सूचना दी थी पुलिस को। अब साहब उन्होंने सूचना दी है जो ससुरालियाँ हैं और लड़की का भाई है, उनने कही नहीं मेरा भाई मार आए, दाग लग रहे हैं। तो साहब फिर हाँ पुलिस ही उन्होंने अपनी तहकीकात करी, यहाँ आई तो हमने सुनी है। अच्छा। हाँ जी। और दूसरी बात ये कि रात को 10-11 बजे वो छोरा और बहू एक ही जगह वहाँ के सास ससुर घेर पे। अच्छा। तो वो बहू जब छोरा को काम है वो तो वो बहू अपने सास ससुर के घर पहुँची। अच्छा। तो साहब वहाँ तो रोती फिपियाती वो उन्हें लगी कि तुम अपने बालक देखोगे ये का है वो। हाँ। बस इतनी। अच्छा। इतनी। जब वहाँ पहुँचे भाग दौड़ कर तो देखा वो खत्म हो चुके थे। हाँ जी। हाँ तो क्या बताया कि हार्ट अटैक से खत्म हो गई? हाँ वो बताई कि हार्ट अटैक पर वो। हाँ। अब बता रहे कि जब वो रो रही थी कि क्या कह के रो रही थी? वो कह रही कि मेरा राजा मेरा बाबू मेरे तो पत्नी है। हाँ जी। हाँ। और राजा मेरे धरती मूड मारे और बाबूजी और बाबू ऐसा रो ये रहे। बताया जा रहा है कि जो आरोप लग रहा है कि जो पत्नी है उसी ने कुछ ऐसा कर दिया। हाँ बाबूजी उसी का कुछ मामला है। मामला है। आपके भतीजे हैं ना जो खत्म हुए? हाँ जी आपका भतीजा क्या नाम है? मेरा नाम है रघुवीर। रघुवीर। हाँ। क्या बात सामने आ रही है रघुवीर जी आपकी? बात सामने ये आ रही है साहब, वो घर में और घेर में करीब 200 किलोमीटर की दूरी है। 200 मीटर की 200 मीटर की। और वहाँ से वो घर से निकली हा करती भाई घेर पे पहुँची, बोली के मम्मी मम्मी देखिए उनको का है वो, उनको का दौड़ा पर को का है वो। यहाँ से सब भाग छूटे। जब चचियाती आई तो मोहल्ला वाले भी फिर तो जग लेते हैं, तो सभी भाग कितने छूटे। समय की बात होगी रात को? करीब करीब हो गई 11-11:30। हाँ 11 साढ़े 11। अच्छा, फिर? तो फिर सभी लोग वहाँ पहुँचे, जावे देखे थोड़ा सा मुँह उघारे और दबका कितना चेहरा उघाड़ती थी? छोड़ यहाँ तक थोड़ी अच्छा, तक दिखाने के लिए यानी शव के पास खुद ही बैठी हुई थी। हाँ बिल्कुल हुई बैठी थी बिल्कुल उसके बराबर में। पता नहीं रो बहुत रही थी वो। हाँ बहुत ज्यादा हाई हा का वो देख नहीं ना दे रही, जो देख रही तो नेक में उघारे और खट दबका दे। वो अपने पति के शव के पास बैठी थी, दहाड़े मार रही थी, रो रही थी, फिफिया रही थी। वो कह रही थी मेरे बाबू को ऐसे ही रहने दो, उसको देखो मत। जो उसके चेहरे पर कम्बल वगैरह डला हुआ था वो थोड़ा सा उसको हटा देती और चेहरा दिखा देती। गर्दन तक किसी को दिखाई नहीं रही थी, मगर अचानक किसी की जो निगाह है, जब चिता पर शव लेटा हुआ था उस दौरान ना कोई कम्बल था ना कुछ था उसके ऊपर, और निगाह जो है वो चली जाती है ना? हाँ जी। हाँ जी। निगाह जब ही गई। निगाह जब ही गई है साहब। हाँ। निगाह चिता पे ही निगाह गई है। तो गांव में सब में हड़कंप मच गया होगा, ये तो भाई ये क्या हुआ? हाँ, किसी को यकीन था इस बात को लेकर के कि हत्या भी हो सकती है? ना बाबूजी हमें कोई यकीन ना हो, हैं? कोई यकीन ना हो। किसी को यकीन नहीं था। किसी को यकीन नहीं था। हाँ, मगर अचानक ये सामने बात आती है कि इनकी हत्या की गई है, गर्दन पर चोट का निशान है, तब जब महसूस हुई है। क्या होना चाहिए? कोई भी हत्यारा है उसके साथ क्या होना चाहिए? बाबूजी अब दंड तो- मिलना चाहिए जिसने काम करा, जिसको जिनने काम करा उसको दंड मिलना चाहिए। बिल्कुल।
दरअसल रात को दोनों साथ में सोए हुए थे और घेर से घर की दूरी 200 मीटर की है। रात को अचानक रोती फिफियाती जो पत्नी है वो परिजनों के पास पहुंचती है और दहाड़े मार मार कर रोकर कहती है कि आपके बेटे को कुछ हो गया है। अब उनके ससुर वगैरह से कुछ कहा होगा ना, तो वहाँ पर पूरे परिजन भाग दौड़ कर पहुँचते हैं, अड़ोसी पड़ोसी भाग दौड़ पहुँचते हैं। उन्हें अस्पताल भी ले जाया जाता है जहाँ उसे मृत घोषित कर दिया जाता है। अब अंतिम संस्कार की तैयारियां पूरी हो चुकी थी। अंतिम संस्कार करने के लिए उन्हें चिता तक ले जाया भी जाता है। वहीं पर जो पत्नी है उसके जो परिजन हैं यानी मायके वाले वो भी पहुंच जाते हैं। वो एलिगेशन लगा रहे थे कि जो हमारे जीजा हैं उनको मार दिया गया है और उनके परिजनों ने मार दिया है। इसी बात को लेकर पुलिस को उन्होंने बुलाया है ना। हाँ, पुलिस को बुलाया जी। किसने बुलाया था पुलिस को? उन्होंने ही बुलाया था, जो पत्नी है उसके मायके वालों ने। हाँ, मायके वालों ने। मायके वालों ने। उनके भाई ने। अब मारने वाले चाहे जो भी हो वो अपने मंसूबों में लगभग कामयाब हो चुका था। अंतिम संस्कार की पूरी तैयारी हो चुकी थी, मगर अचानक पुलिस वहां पहुंच गई और अब शव को लाकर पोस्टमार्टम हाउस में रखा हुआ पोस्टमार्टम चल रहा है। इसका खुलासा होगा और खुलासा होने के बाद में हम आपको बताएंगे कि हत्यारा कौन था।